वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज हम ये पढ़ेंगे कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में हम ये सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। 30 वोल्ट जो है वो दो बल्ब के क्रॉस 15 + 15 की सूरत में आपको ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस चूँकि सेम है तो वोल्टेज ड्रॉपेज भी सेम है। 30 वोल्ट बराबर है 15 + 15 के। तो चले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। लेट सपोज अगर 10 वोल्ट से अप्लाई करेंगे तो 10 = 5 + 5 आ जाएगा। VT = VN + V2। ओहम लॉ से आप वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो होगा R1 + R2 + R3 अप टू RN। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि टोटल रेजिस्टेंस जो बराबर है सर्किट में वो R1 + R2 + R3 + R4 + RN तक तमाम रेजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसे तजर्बे के जरिए समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिखाया जा रहा है जिसमें अब हम 5 बल्ब्स को कनेक्ट कर देंगे। 2 बल्ब्स आपको कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसमें मीटर कनेक्ट कर देंगे और बाकायदा आपको सर्किट नज़र आ रहा है। बच्चों, इस सर्किट में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ कम्बिनेशन में तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में इस जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, इस एनिमेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है प्रैक्टिकली या नहीं होता है। तो चलें, आपको 4 बल्ब्स 10 10 10 ओहम के नज़र आ रहे हैं। बैटरी पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है हमने वो 50 वोल्ट है। 5 बल्ब कनेक्ट हो गए हैं। वोल्ट मीटर आपको 50 वोल्ट शो करेगा। ए मीटर आपको 1 एम्पेयर करंट शो करेगा। ओहम लॉ के मुताबिक अगर आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें तो रेजिस्टेंस बराबर होगा R = V / I। ओहम लॉ जो है वो V = IR के बराबर है, तो R बराबर हो जाएगा V / I। अब आप वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है कि 50 है, करंट आपको नज़र आ रहा है कि 1 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 50 है तो रेजिस्टेंस आपके पास 50 आना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो बल्ब का सम जो है वो भी 50 आ रहा है। 10 10 10 10 10 50 ओहम आ रहा है, तो हमारे पास ओहम लॉ से भी 50 आ रहा है और हमारे पास समेशन से भी 50 आ रहा है। चले हम एक बल्ब को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 4 बल्ब के क्रॉस एक बल्ब को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 4 बल्ब। तो देखें इस वक्त जो करंट है वो 1.25 था और 1.25 एक बल्ब आप जैसे ही रिमूव करेंगे तो करंट 1.25 हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस 40 हो जाएगा। 40 का मतलब है कि 4 बल्ब्स ऐड हो गए हैं। एक और बल्ब हमने हटा दिया है, करंट जो है 1.67 हो गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस 30 हो गया है। एक और बल्ब हमने हटा दिया है तो टोटल करंट 2.50 हो गया है, टोटल रेजिस्टेंस 20 आ गया है। इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे बल्ब को रिड्यूस करेंगे तो वैसे वैसे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होता शुरू हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि रेजिस्टेंस सीरीज़ कम्बिनेशन में क्यों ज़्यादा होता है। सर्किट में 2 रेजिस्टर्स हैं, अभी मैं इसको एक कर रहा हूँ। ये गाड़ियाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ़्लो हो रहे हैं। अब जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर लगाएंगे तो फ्लोइंग ऑफ चार्जेस को मसला होगा और इलेक्ट्रॉन उन खूबसूरती से फ़्लो नहीं होगा उन तेज़ से फ़्लो नहीं होगा जिन तेज़ से फ़्लो हो रहा था। रेजिस्टर्स हमने 3 कर दिए हैं, फ़्लो और कम हो गया है। रेजिस्टर अगर हम 4 करेंगे तो फ़्लो और कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों, ज़्यादा हो रहा है।
इसके मुकाबले में अगर देखा जाए मेन रेजिस्टेंस को अगर कम करना स्टार्ट करूं तो फ़्लो आप देखें, फ़्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, और कम करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, और कम करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, और कम करेंगे। पैरेलल में आप याद रखिए करंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि पैरेलल जो है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। बहरहाल पैरेलल पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।